ये यूनिट फर्स्ट का एमकॉम सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल मार्केटिंग। इंटरनेशनल मार्केटिंग होता क्या है? जब हम अपने सामान या सर्विसेज को अपनी कंट्री के बाहर सेल कर रहे हैं तो वो आता है इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर, कि कैसे हम प्रमोट कर रहे हैं या फिर कैसे एडवर्टाइजिंग करके अपने सामान को सेल कर रहे हैं, अपने सामान की क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। वो क्या होता है? इंटरनेशनल मार्केटिंग। ये क्या करता है? कंज्यूमर को या फिर कस्टमर को क्या करता है? कनेक्ट करता है किससे? प्रोड्यूसर से। इससे क्या होता है? जो फर्म है उसको ग्लोबली रिकॉग्नाइजेशन मिल जाती है। इम्पोर्टेंस और स्कोप क्या है? नया मार्केट होगा, हायर प्रॉफिट जनरेट होंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, यानी कि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है उसका क्या कर सकते हैं हम? अब्रॉड में सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, नई टेक्निक्स के बारे में पता चलेगा और हमारी फर्म क्या होगी? स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगी उससे। प्रोसेस क्या होता है? रिसर्च करेंगे पहले तो, देन सिलेक्शन होगा, भाई कौन सी कंट्री में या कौन से मार्केट के अंदर हमें क्या करना, अपने सामान को सेल करना है। देन एंट्री, भाई कैसे एंट्री करना है मार्केट के अंदर, फ्रेंचाइज लाइसेंसिंग लेनी है या फिर जॉइंट वेंचर के थ्रू हमें मार्केट के अंदर एंटर करना है। देन मार्केटिंग मिक्स, प्लान द प्रोडक्ट, देन प्राइस, देन प्रमोशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन। भाई कौन सा प्रोडक्ट सेल करने वाले, उसका प्राइस क्या रखना है, प्रमोशन स्ट्रैटेजी क्या होगी, और डिस्ट्रीब्यूशन किस वे में उसको कस्टमर तक पहुंचाना है। देन इम्प्लीमेंटेशन, जो हमने प्लान बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करना, एंड देन जो रिज़ल्ट है उसको कंट्रोल करना, ये देखना कि भाई प्लान के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा। देन इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ये चार क्या है? इन्वायरमेंट है कि भाई उस मार्केट की या फिर उस कंट्री की जहाँ हम अपना प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं वहाँ परचेजिंग पावर क्या है कस्टमर की, इनकम क्या है, इन्फ्लेशन कैसी है, डिमांड है या नहीं है उस प्रोडक्ट की, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। ये क्या है? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, बेसिकली मनी से रिलेटेड है। देन पॉलिटिकल, हर कंट्री के अपने कानून होते हैं, टैक्स पॉलिसीज़ होती है या फिर रूल्स रेगुलेशन होते हैं ट्रेड से रिलेटेड, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। दैन सोशल कल्चरल, यानी कि लैंग्वेज हो गया, ट्रेडिशन हो गया, उनकी वैल्यूज़ हो गई, उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है अगर हम किसी मार्केट के अंदर अपना प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। दैन टेक्नोलॉजी, भाई वहाँ इंटरनेट फैसिलिटी है या नहीं, ई कॉमर्स काम करेगा या नहीं, ठीक है। तो ये क्या है? चार इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशो कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल, कि भाई कैसे हम मार्केट के अंदर एंटर करने वाले हैं। एक्सपोर्टिंग, कि भाई डायरेक्ट क्या करना है, फॉरेन बायर्स को अपना सामान सेल करना है। लाइसेंसिंग, कि भाई किसी फॉरेन फर्म को अलाउ कर दिया कि आप हमारी टेक्नोलॉजी और ब्रांड यूज़ कर सकते हो। थर्ड लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, इसका मतलब है कि लोकल फर्म्स को बोल दिया कि आप हमारा सामान बना सकते हो। देन जॉइंट वेंचर, कि लोकल कंपनीज के साथ हमने पार्टनरशिप कर ली। एंड लास्ट वन इज़ होल्ड ऑन सब्सिडायरी, कि भाई खुद की अपनी एक यूनिट अब्रोड में बना ली जो हम खुद प्रोडक्ट बनाएंगे और सेल करेंगे। इंटरनेशनल प्रोडक्ट डिसीजन क्या लेने पड़ते हैं भाई, प्रोडक्ट का डिज़ाइन क्या होगा, क्वालिटी क्या होगी, लेबलिंग कैसे होगी, पैकेजिंग कैसे होगी, देन ब्रांडिंग कैसे करनी है, या फिर स्टैंडर्डाइज सामान बेचना है कि सेम प्रोडक्ट पूरे ग्लोबली क्या करना, सेम ही प्रोडक्ट सेल करना है, या फिर लोकल नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट के अंदर हमें क्या करने होंगे, चेंजेस करने पड़ सकते हैं। देन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पहला होता है इंट्रोडक्शन फेज़, कि जब हमने कोई अपना प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च किया है। सेकंड हो गया ग्रोथ, कि भाई डिमांड जो हमारे प्रोडक्ट की वो इंक्रीज़ होने लगी। थर्ड है मेच्योरिटी, कि भाई कंपटीशन बढ़ने लगा और जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो गई। एंड लास्ट वन इज़ डिक्लाइन, क्या होने लगा, जो सेल्स थी हमारी वो गिरने लगी क्योंकि मार्केट के अंदर कंपटीशन आ चुका है या फिर नया प्रोडक्ट कोई लॉन्च हो चुका है।
तो आज की वीडियो के लिए इतना ही।